दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं संभल में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। आखिर ये हिंसा क्यों हो रही है? कहीं ये हिंसा कोई सुनियोजित प्रयोग तो नहीं है, या फिर अभी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी 7-2 से जीत गई है, कहीं इस हार का बदला तो नहीं ले रहे हैं इस तरह की हिंसा को फैलाकर, ताकि लोगों में एक मैसेज दिया जा सके कि देखिए बीजेपी की सरकार फेल है या क्या है। तो आइए इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं और इसकी एक एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो दोस्तों ये पूरा मामला है एक मस्जिद को लेकर। जी हाँ, संभल में एक जामा मस्जिद है। उस जामा मस्जिद को लेकर जो हिंदू हैं, हिंदू संस्था हैं, उनका ये मानना है कि यह एक प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। अब जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि 1991 वाला जो लॉ है, जो कांग्रेस सरकार ने जो कानून पास किए थे, उसके अनुसार 1947 से पहले जो स्थिति थी उसी स्थिति में रहेगा। किसी तरह का बदलाव, किसी भी धार्मिक स्थल का बदलाव नहीं किया जा सकता है। यह कांग्रेस ने एक नियम बना दिया था। इसके तहत जो है अब किसी भी मस्जिद या मंदिर को तोड़कर किया नहीं जा सकता। जैसा कि 1992 में जो एक संरचना था, ढांचा था, विवादित ढांचा था, उसको तोड़कर अभी वहां भव्य राम मंदिर बना है। तो इस तरह वहां के लोगों ने एक कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका ये था कि जिस तरह से राम मंदिर में सर्वे हुआ, जिस तरह काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी के अंदर सर्वे हुआ, या फिर जिस तरह मथुरा में ईदगाह के ऊपर जो सर्वे हुआ, तो इसी तरह का सर्वे हिंदू संस्था भी चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की और कोर्ट ने उनकी याचिका को मंजूर करते हुए मस्जिद के अंदर सर्वे कराने की बात की। तो जैसे ही मस्जिद के सर्वे कराने की बात हुई, सारे मुस्लिम धर्मगुरु और संगठन जो हैं इसका विरोध करने लगे और उनमें खलबली मच गई कि ये कैसा हो सकता है, इसका सर्वे नहीं किया जा सकता है। तो मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, मंदिर के ऊपर मस्जिद का संरचना या ढांचा स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया गया है, तो फिर सर्वे होने में डर किस बात का है? क्यों नहीं वो सर्वे हो जाने देते हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और ये जो भारत में जो सेकुलर हैं, हर चीज में वो कहते हैं कि एक इसकी जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में, गाइडेंस में। तो अगर यहाँ कोई अदालत, कोई कोर्ट अगर सर्वे का परमिशन दे रही है, तो इसमें उनकी क्या आपत्ति है? ये मैटर उन्हें कोर्ट में लड़ना चाहिए, कोर्ट में जीतना चाहिए, कोर्ट में उन्हें ये दलील देनी चाहिए कि इसका सर्वे नहीं किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट में वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो जब सर्वे करने वाले इंजीनियर और डीएम, एसडीएम, पुलिस फोर्स, अब वकील, ये सब जाते हैं तो उनके ऊपर पथराव की घटना घटती है। तो जैसे ही संडे के दिन सुबह सुबह सर्वे वाली टीम पहुंची, अचानक से जो वहाँ के जो लोकल मुस्लिम्स लोग हैं वो अचानक से इकट्ठा हो गए और अचानक से जूते, चप्पल, पथराव की घटना घटने लगी। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, क्या मुस्लिम समाज के लोग अपने घरों पे पत्थर, जूते, चप्पल इकट्ठा करके रखते हैं?
ताकि वो हमेशा तैयार रहें कि इस तरह की कोई भी घटना हो तो हम हमेशा तैयार रहेंगे। या इस तरह की घटना के लिए उन लोगों ने, जब उन्हें पता चला कि सर्वे करने आएंगे, तो वो पहले से ही तैयारी करके रखे हुए थे कि सर्वे तो होना ही होना है और उसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम पथराव की घटना ही कर सकते हैं। तो जब सर्वे के लिए वहां पर पहुंचे हैं तो पुलिस वालों के ऊपर पथराव की घटना हुआ और जो भीड़ इतनी अनियंत्रित थी कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा और इसी भगदड़ में 4 लोगों की मौत भी हो गई। तो इन सब चीजों को लेकर मन बड़ा व्यथित होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर किसी को किसी स्ट्रक्चर के ऊपर डाउट होता है और न्यायालय में जाता है, न्यायालय उसे सर्वे का परमिशन देता है, तो सर्वे क्यों नहीं हो जाने देता है, ताकि अगर उनके अंदर अगर कुछ ऐसा चीज नहीं निकलता तो वो कह सकते हैं कि देखो तुमने एक प्रोपेगेंडा रचा और ये तुम्हारा प्रोपेगेंडा फेल हो गया। लेकिन आप लोग सर्वे से पहले ही ये पथराव की घटना, आगजनी की घटना कर देते हैं, तो एक मन में संदेह तो जाता ही है कि जरूर कुछ ना कुछ बात है। और ये जो संभल की जो जामा मस्जिद है वो आज की नहीं है, वो काफी पुराना है, 16वीं शताब्दी का जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर के शासन काल के दौरान 1526 और 1530 के बीच में हुआ था। और 24 नवंबर को जब इस दूसरा सर्वे था, ये पहला सर्वे एक हो चुका था, लेकिन ऐसा जानते हैं कि सर्वे का काम काफी बारीकी से करना होता है, इसमें काफी टाइम लगता है। तो एक सर्वे हो चुका था, ये दूसरा सर्वे की बात थी और इसी दौरान हिंसा भड़क उठी और काफी दिन से संभल और उसके आसपास के एरिया में काफी स्थिति तनावपूर्ण है और कई पुलिस अधिकारी भी इसमें घायल हुए हैं और वहां का जनजीवन जो है, आम जनजीवन जो है, अस्त व्यस्त हो गया है। तो दोस्तों अच्छा, दूसरा इसका ये भी पहलू है कि अभी उत्तर प्रदेश में हुए हैं उपचुनाव। इस उपचुनाव में बीजेपी जो टोटल जो 9 सीटों पर उपचुनाव था उसमें बीजेपी 7-2 के मार्जिन से जीत गई है। इसका मतलब बीजेपी और उसके अलायंस 7 सीटों पर जीती हैं और समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस 2 सीटों पर जीते हैं। तो इतनी भारी मतलब कि जो नुकसान हुआ है, जो अखिलेश यादव इतने होपफुल थे कि लोकसभा चुनाव के बाद जो अभी चुनाव होना है उसमें वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और ताकि उन्हें ये कहने को मौका मिल सकता है कि देखिए ये जो उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा का चुनाव था वो एक सिर्फ गुगली नहीं था, ये रियल इम्पैक्ट था। लेकिन अभी लोगों ने फिर संभल कर वोट किया और बीजेपी को जिताया। तो कहीं इसकी जो हार का बदला तो नहीं ये ले रहे हैं समाजवादी पार्टी और उसके लोग, क्योंकि कुछ एक ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम बहुल थे, उसके बावजूद बीजेपी वहां पर जीत गई है। तो ये समाजवादी पार्टी का एक मुस्लिम संगठन को ये उम्मीद लग नहीं रही है और उन्हें ये पच नहीं रहा है कि मुस्लिम बहुल में बीजेपी कैसे जीत गई। उन्हें तो कभी यकीन ही नहीं हो रहा है कि क्या कोई मुस्लिम कभी बीजेपी को वोट कर सकता है। तो और जितने भी धर्म गुरु थे, मौलवी थे, उलेमा थे, जिन्होंने फतवा जारी कर रखा था कि इस उप चुनाव में बीजेपी के अगेंस्ट में वोट करना है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताना है, और लोगों ने उन मौलवियों, उन उलेमाओं की बातों को नकारते हुए बीजेपी को वोट दिया है और अच्छे खासे मार्जिन से बीजेपी हर एक चुनाव, सारा चुनाव जो भी 7 सीटें हैं वो जीती हैं। तो ये हो सकता है कि जो उलेमा हैं या जो मौलवी हैं उनको ये पच नहीं रहा है और इसी बीच ये सर्वे का काम हो गया। तो एक तो हार, ऊपर से सर्वे, तो जो कहते हैं ना कि जो हीट है वो डबल इंटेंसिटी में चल रहा था।
तो इसी की आड़ में उन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, और जब सर्वे वाले टीम आए तो अपने प्लानिंग के अनुसार इस चीज को एग्जीक्यूट कर दिया। अब जो है योगी आदित्यनाथ बिल्कुल आक्रामक मूड में आ गए हैं, या उन्हें आ जाना चाहिए। इस तरह की हिंसा या इस तरह का बिहेवियर महाराज जी के शासनकाल में नहीं होना चाहिए, और अगर जो करते हैं उन्हें अपने अंजाम बिल्कुल पता होना चाहिए कि इसका क्या हो सकता है इम्पैक्ट। और मैं देख रहा हूं कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं उन लोगों का टारगेट प्रशासन नहीं है, उन लोगों का टारगेट आम लोगों का जीवन है। मैं कितने वीडियो में देखा हूं कि लोग वहां पर व्हीकल्स जो हैं उनके ऊपर पत्थर फोड़ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। बताओ, वो जो रोड पर खड़ी व्हीकल है, उस व्हीकल ने उनका क्या बिगाड़ा है जो उस व्हीकल के शीशे तोड़ रहे हैं या उस व्हीकल को तोड़ रहे हैं? और सारे चीज सीसीटीवी फुटेज में कैद हैं, और यकीन मानिए आप लोग एक एक का पहचान करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और महाराज जी तो कहते ही है ना कि वो ऐसा एक्शन लेंगे कि आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो ये तो था। और इसमें मैंने बहुत सारे एसडीएम, पुलिस अधिकारी, उनके बयान सुने हैं। मतलब कि भीड़, इतना ज्यादा भीड़ आ जाना, मतलब कि जो उनके जो इन मॉब्स को मोबिलाइज करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, ताकि वो भविष्य में जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, जिन्हें इन सब चीजों से उतना ज्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको गलत बयानी करके इस तरह से बहकाया जाता है, और तो इस तरह का चीजें नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो हिंसा का दौर चल रहा है वो जल्द से जल्द खत्म होगा, और संभल का फिर जो आम जीवन है वो पटरी पे आ सके। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का मैं अपडेट यहाँ समाप्त करता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।